हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्जाम में आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा देखें। पहला क्वेश्चन, ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन परत किसके कारण क्षय होती है? तो सीएफसी गैस के कारण क्षय होती है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? O3 होता है। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। हरे पौधे कौन सा गैस छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2 के रूप में ग्रहण करते हैं। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो अंडाशय है, जो है गर्भाशय भी है। शुक्रवाहिका जो नहीं है, शुक्रवाहिका नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो अमीबा में नहीं होता है, ईस्ट में होता है। ईस्ट और हाइड्रा में होता है मुकुलन द्वारा प्रजनन। पराग कोश में होता है, तो परागकण होता है। लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है, तो नर एवं स्त्री जनांग दोनों को होती है। जो नर होता है और स्त्री दोनों का आवश्यकता होती है किसमें? लैंगिक जनन में। एक और होता है अलैंगिक जनन। शुक्राणु का निर्माण होता है तो वृषण में। और गर्भाशय कहाँ स्थापित होता है? तो स्त्री में होता है। जनन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ता में होता है। तो पत्ता हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है। इसका परमाणु संख्या 12 होता है। याद रखिएगा, जैसे कैल्शियम का 20 होता है, कार्बन का 6 होता है। कभी कभी परमाणु संख्या 1-2 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। कम से कम तो एक क्वेश्चन पूछेगा ही बोर्ड में परमाणु संख्या से, या किसी का परमाणु संख्या दे देगा और सिंबल पूछेगा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो किसकी होगी? ग्लूकोज का प्राप्ति होती है। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन की क्रिया होती है। और दही खट्टा कौन सी कारण कौन सा अम्ल पाया जाती है दही में? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है तो हरा होता है। क्लोरोफिल का वर्णक का कैसा रंग होता है? तो हरा होता है। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो वृक्क है। क्या की काम करता है? तो सप्लाई का काम करता है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाली एक रोग है तो एनीमिया है। एनीमिया खून की कमी से होती है। सबसे अधिक लेडीज में होती है, क्योंकि गर्भ में जब बच्चा रहता है इसके कारण खून का कमी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो जल का वाहन का कारण। इसका क्वेश्चन एक और देता है स्टूडेंट, जाइलम और फ्लोएम में अंतर। बायोलॉजी में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको अंतर याद रखिएगा। जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताएं। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केचुआ है। पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है। तो पहले स्टूडेंट रिड्यूस को करते हैं, फिर रिसाइकिल करते हैं, फिर रीयूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े पाए जाते हैं स्टूडेंट। गुणसूत्र बने होते हैं तो डीएनए तथा प्रोटीन एवं आरएनए के रूप में बने होते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधा को चुना? तो मटर का पौधा। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं तो एक्स वाई होते हैं। कहने का मतलब पुरुष में लड़का और लड़की को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, लेकिन स्त्री में सिर्फ एक ही प्रकार का गुणसूत्र होते हैं। थोरैक्सिन का स्राव कहाँ होता है? तो थायराइड में होता है। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय संपादन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपयुक्त सभी। तो ये सभी होगा। सोचने के लिए, हृदय संपादन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए सभी होगा। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह होता है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह होता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है तो डायोप्टर होता है। इसे D से सूचित करते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो अविलंब के निकट मुड़ जाती है।
प्रकाश हमेशा क्या करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है तो कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण होता है साइड मिरर के रूप में। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है तो CO2 गैस है। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त होता है तो कैडमियम का छड़ होता है। पवनों का देश कहा जाता है तो डेनमार्क को कहते हैं। पवनों का देश डेनमार्क। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है तो सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का किया जाता है। लोहा का Fe26 होता है। चांदी का Ag47 होता है। कभी कभी इसका सिंबल और परमाणु संख्या पूछ देता है। तांबा का कॉपर कहते हैं। कॉपर को Cu29 बोलते हैं। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। एक अश्व शक्ति बराबर होता है तो 746 वाट। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक है टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला। पृथ्वी का विभव होता है शून्य। पृथ्वी का विभव शून्य होता है। डायनमो के द्वारा बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो द्वारा। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो पित्तल नहीं है। इसमें पित्तल में चुंबक क्या करेगा? नहीं चिपकेगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की? फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की? फैराडे ने। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? निष्क्रिय गैस भरी रहती है। डायनमो का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर। डायनमो का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन के सिद्धांत पर। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन के सिद्धांत पर। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है तो दूरदृष्टि होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है। कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा, छोटा। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं? तो रेटिना या दृष्टपटल। रेटिना या दृष्टपटल। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होते हैं अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होते हैं अवतल लेंस। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैंगनी का सबसे कम होता है और लाल का सबसे अधिक होता है। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। आवेश का SI मात्रक होता है कूलम्ब होता है। आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। और बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है? अकीर्य गैस भरा जाता है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो सूर्य होगा स्टूडेंट। कोयला भी क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोयला भी हो सकता है लेकिन ऑप्शन में सूर्य दिया हुआ है। इसमें प्रकृति है तो मुख्य स्रोत है तो सूर्य है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण। पित्तल है मिश्र धातु है। पित्तल क्या है स्टूडेंट? मिश्र धातु है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो यहाँ अधातु है स्टूडेंट तो अधातु में ब्रोमीन हो जाएगा। धातु रहता तो धातु में क्या हो जाता? पारा हो जाता। धातु में कमरे के ताप पर पारा रहता है। पारा थर्मामीटर को मापने, बुखार का मापने में यूज होता है। पारा थर्मामीटर में होता है। अब अधातु में होगा ब्रोमीन। इसको याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन का, धातु में ब्रोमीन और धातु में पारा। अभी यह क्वेश्चन के देखे हैं। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था में पाई जाती है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो हीरा है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3 होता है। इथाइल अल्कोहल का आणविक सूत्र क्या है होता है? तो C2H5OH।
कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह है तो COOH, इसको स्टूडेंट याद रखिएगा, कार्बोक्सिलिक का एसिड का समूह है COOH। CnH2n+2 किसका समान सूत्र है? तो एल्केन का सीसा और टीन मिश्र धातु है तो सोल्डर का, स्टूडेंट याद रखिएगा, 2014 में क्वेश्चन आ चुका है। सीसा और टीन मिश्र धातु है सोल्डर का। सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। सिल्वर मतलब चांदी और कॉपर का सबसे अच्छे चालक होते हैं। कौन होते हैं? उष्मा के। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो क्षार कर देता है स्टूडेंट। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, क्षार कर देता है। वहां से कौन सा तत्व Na का रासायनिक संकेत है? तो Na का सोडियम होता है स्टूडेंट। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि सोडियम का संकेत क्या होता है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु भार भी पूछ चुका है स्टूडेंट। परमाणु भार 23 होता है सोडियम का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करने के लिए कौन सा हिस्सा जिम्मेदार होता है? तो आइरस होता है स्टूडेंट, आइरस होता है। हाइड्रोजन का परमाणु अंक क्या है? तो 1 होता है हाइड्रोजन का 1। जब एक धातु अपने विलयन में होते हैं तो इसे इसे क्या कहा जाता है? तो रिडक्शन कहा जाता है, रिडक्शन किया जाता है। जब एक धातु अपने विलीन होते हैं इसे क्या कहा जाता है? रिडक्शन। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? तो NaCl। लवण पूछ रहा है स्टूडेंट, लवण लवण पूछ रहा है इसलिए NaCl होगा। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का प्रकीर्णन। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के किसने प्रतिपादित किया था? तो मैक्सवेल स्टूडेंट, मैक्सवेल याद रखिएगा, मैक्सवेल, दाएं हाथ का अंगूठे का नियम, मैक्सवेल। 5 नंबर में भी क्वेश्चन देता है स्टूडेंट, इसे देख लीजिएगा सब्जेक्टिव में। चुंबकीय बल रेखा का प्राकृतिक होता है तो काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं होता है, काल्पनिक होता है। चुंबकीय बल का रेखा का प्राकृतिक होता है। और वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति होता है तो 0.03%, 0.03%। सब कोशी पोषण के लिए आवश्यक है इनमें से सभी। CO2 भी जिम्मेदार है, क्लोरोफिल भी, सौर प्रकाश भी, और इनमें से सभी मतलब तीनों है, CO2, क्लोरोफिल और सौर प्रकाश। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो जिबरेलिन, जिबरेलिन है स्टूडेंट, जिबरेलिन को टिक मारिएगा। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो टिंडल प्रभाव से क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जाता है कि टिंडल प्रभाव क्या है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आधुनिक वर्ष सारणी में समूह की संख्या है तो 18 है स्टूडेंट। समूह की संख्या कितना है? 18। दांतों को साफ करने के लिए दांत मंजन प्राय होता है तो क्षारीय होता है स्टूडेंट, क्षारीय। क्लोरीन के परमाणु का व्यंतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है स्टूडेंट? 17। और इसका व्यंतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 7 होते हैं। इसको याद रखिएगा स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धातुओं की प्रकृति होती है विरुद्ध धनात्मक होता है स्टूडेंट, विरुद्ध धनात्मक होता है। धातु क्या हिस्सा होता है? धनात्मक होता है, विरुद्ध धनात्मक। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का स्टूडेंट, हाइड्रो, हाइड्रो मतलब जल होता है। एल्किन, यहाँ पूछा है स्टूडेंट, एल्किन का श्रेणी सदस्य समान सूत्र है। एल्किन में CnH2n होता है एल्किन में, और एल्केन में CnH2n+2 होता है स्टूडेंट। ये दोनों फार्मूला बहुत अच्छा है, इसमें इसको 1 टिक मारिएगा। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है? अम्ल पूछा तो हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक HCl। प्राकृतिक रबर बहुलक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आ चुका है स्टूडेंट। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन टिक मारिएगा, आइसोप्रीन। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना का आधारित है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण स्टूडेंट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है इंद्रधनुष। और सूर्य का अपोजिट डायरेक्शन में बनता है हमेशा स्टूडेंट इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में 7 रंग होता है और रेड होता है, इसका वर्ण विक्षेपण बहुत अधिक होता है। बैगनी का सबसे कम होता है, तिरंग धैर्य।
ओम के नियम को परिभाषित करने के किसका मान अचर होता है? तो ताप का मान अचर होता है स्टूडेंट। 5 नंबर में भी क्वेश्चन बहुत आते रहता है सब्जेक्टिव में, इससे याद रखिएगा ओम का नियम किसे कहते हैं और परिभाषित करें। ओम का नियम में ताप अचर होता है। लार में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है स्टूडेंट, टाइलिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बायोलॉजी का, ये आते रहता है कि लार में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम से क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट, इसे एंजाइम थोड़ा देख लीजिएगा। टाइलिन नाम का एंजाइम रहता है। मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया स्टूडेंट, 3 भागों में बांटा गया। फ्लोरीन अप्रूफ है तो कार्बन का स्टूडेंट। हीरा भी अप्रूफ किसका है? कार्बन का। फ्लोरीन भी किसका है? कार्बन का। कार्बन से संबंधित याद रखिएगा स्टूडेंट, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है स्टूडेंट? तो एफ बराबर आर बाई 2 होता है। इस क्वेश्चन से 1 नंबर में न्यूमेरिकल की तरह भी दे देता है, जिस तरह से त्रिज्या दे दिया 10 सेंटीमीटर और फोकस पूछ दिया कि फोकस कितना होगा, इस तरह से क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट। इसे देख लीजिएगा, एफ बराबर आर बाई 2, और सब्जेक्टिव में भी पूछता है एफ बराबर आर बाई 2 प्रूव करे, इसको भी देख लीजिएगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एफ बराबर आर बाई 2। निम्नलिखित में किस धातु को क्रोसिन में डुबा कर रखते हैं? तो सोडियम को क्रोसिन में डुबा कर रखते हैं, सोडियम को स्टूडेंट। ये वायु के संपर्क में या पानी के संपर्क में आने से ब्लास्ट कर जाता है सोडियम स्टूडेंट, रिएक्ट बहुत जल्दी करता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो एलपीजी का होता है स्टूडेंट, बायोगैस का भी होता है, कोयला का भी होता है, लेकिन सीएनजी का नहीं होता है। आंसर हो जाएगा सीएनजी। पोटेशियम की परमाणु संख्या होता है, तो पोटेशियम का स्टूडेंट 19 होता है परमाणु संख्या। कैल्शियम का 20 देखिएगा, और स्वर्ण है, गोल्ड है, गोल्ड के EU बोलते हैं, उसका परमाणु संख्या याद रखिएगा, पूछ देता है 79। और 92 यूरेनियम को यू बोलते हैं, इसका संकेत यू होता है। यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है स्टूडेंट, चीनी का C12H/SO11 होता है स्टूडेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बुझा हुआ चूना का देखिएगा, COOH का होल्ट वाइज। लाफिंग गैस का पूछ देता है स्टूडेंट, N2O। चूना का पूछता है CaO। और सिरका, सिरका को बोलते हैं एसेटिक, एसेटिक एसिड बोलते हैं, इसी को बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। CH3COOH, CH3COOH याद रखिएगा। जितना एक स्लाइड एक क्वेश्चन से बनेगा, इस स्लाइड से क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट, इस स्लाइड को पूरा याद रखिएगा। आगे देखते हैं, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत जनित्र को ही डायनमो बोलते हैं स्टूडेंट। डायनमो, जो विद्युत जनित्र को ही क्या बोलते हैं? डायनमो। डायनमो सब्जेक्टिव में भी आता है स्टूडेंट। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर आधारित है, क्या है? विद्युतीय चुंबकीय प्रेरणा पर आधारित है स्टूडेंट। इस वीडियो को स्टूडेंट बहुत अपने दोस्तों से शेयर करें, स्टेटस पर लगाएं, स्टूडेंट का इससे भला होगा और आपको एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लाने में मदद मिलेगा। थैंक्स स्टूडेंट, आगे भी बने रहें वीडियो में।